ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है और ये एक तखरीबकारी का एक जत्था है, एक गिरोह है। The miscreants, they were armed with latest weaponry, firing using weapons, using tear gas shells, using stun guns, using pellet guns. What are Afghan citizens doing in Islamabad in a political party's protest? पुरअमन एहतजाज था। अली अमीन खान गंडापुर साहब और बुशरा बीबी ने दलेरी से रहे। उन पे जो कातलाना हमला हुआ, इमीडिएट एक जुडिशियल इंक्वायरी का ऐलान किया जाए। अपनी बुजदली और अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए लाशों का और गोलियों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हथियार आपने उठाए हुए थे। हर सियासी जमात को यह हासिल है कि वो एहतजाज कर सकती है। हुक्मरान तबका यह चाहता है कि वो पूरे मुल्क को ही नोगो एरिया बना दें सियासी वर्कर्स के लिए। जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए करे ताकि हकायक कौम के सामने आए। इमरान खान की एक वीडियो रिकॉर्ड किए जाने की खबरें चल रही थी और उन खबरों की तस्दीक करने के लिए कोई मौजूद नहीं था। तो ये खबरें क्यों चली, क्यों स्पेकुलेट हो रहा था कि इमरान खान की कोई वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है और उस वीडियो में अपनी क़यादत के नाम कोई वो पैगाम देना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान ने ऐसी वीडियो देने से इनकार क्यों किया? वो वीडियो कितने सेकंड की उनसे पार्टी जो है बनवाना चाह रही थी? उसमें क्या कहा जाना था? सबसे बढ़कर बुशरा बीबी पर इतनी तनकीद क्यों की जा रही है? और कोर कमेटी ने भी सारा मलबा बुशरा बीबी पे अगर डाला है तो उनका क्या पॉलिटिकल रोल और उनकी जो पॉलिटिकल मुदाखलत है उसको कितना सर्कल किया जाएगा या रेड लाइंस कोई ड्रॉ की जाएंगी? और क्या उनकी जो पार्टी में शमूलियत है, ख़ास तौर पर सियासत में जो शमूलियत है, वो बानी पीटीआई की हुक्म के बग़ैर कैसे हो सकती है? तो फिर कोर कमेटी और बानी पीटीआई क्या आमने सामने होंगे तो मिड ग्राउंड तलाश करके बुशरा बीबी का रोल क्या डिफ़ाइन किया जाएगा? पार्टी अब किधर खड़ी है? पार्टी को संभलने में कितना वक्त और लगेगा? अब पार्टी कब कभी धरने की कॉल दे सकेगी या एहतजाज की कॉल दे सकेगी? या जो इस्तीफ़े आना शुरू हो गए हैं, इससे नेक्स्ट मंजरनामा क्या बनेगा? और जब इमरान खान साहब के पास लोग जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि ये हुआ, कंबल तक नहीं थे, साउंड सिस्टम तक नहीं था, पानी का बंदोबस्त नहीं था, तो मलबा हकीकी तौर पर फिर किस पर पड़ेगा? ये सब कुछ जानना इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमहूरी सोच रखने वाली जमात है। इसी जमहूरी सोच की वजह से हमने किसी को तहरीबकार या कातिल लीग नहीं कहा। वो मुखालिफत कर रहे हैं जो पीटीआई को कमज़ोर करना चाहते हैं, वो एक्चुअल फैक्ट से तवज्जो हटाने के लिए कभी कहेंगे क़ियादत से इस्तीफे लिए जा रहे हैं, कभी कहेंगे जी क़ियादत गद्दार है, कभी कहेंगे जी क़ियादत कंप्रोमाइज्ड है। ये सारे वो लोग हैं जो कोशिश ये कर रहे हैं कि पीटीआई की जो स्टैंड है वो कंप्रोमाइज रहे। इमरान खान को कहा गया कि कोई अपना वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा दें और वो वीडियो पैगाम पार्टी को दिखाया जाना था पॉलिसी लाइन के तौर पर कि आपके बानी तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड ना हो सकी और वो 40 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए इमरान खान साहब को राज़ी ना किया जा सका। वो वाक़या क्या है? लेकिन इंतहाई दिलचस्प वाक़या है। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ था कि ये बीबी जो है वो नहीं मान रही कोई बात और इमरान खान भी कायल हैं कि आप संजानी बैठ जाएं, बीबी नहीं मान रही। ये तासुर क्यों? ये गलत बात है। बीबी कभी भी इमरान खान की कई बात को रद्द नहीं कर सकती, वो कभी भी नहीं करेंगी। वो बहुत ही वफाशार एक खातून है। मेरा जो ज़ाती जो मेरी इन्फॉर्मेशन भी है, मेरे क्योंकि खान साहब से आखिरी वक्त मुलाकात सिर्फ मेरी हुई थी। आखिरी मुलाकात मेरी हुई है, उससे पहले हुई है 26 को जिस दिन ये हुआ। और रात को हम लोग गए वहाँ पे मिलने, मैं और मुबशर अवान साहब हमारे सियालकोट के वकील हैं, एक बड़े अच्छे। हम बाइक पे गए वहाँ पे अडयाला में और मिले उनसे। खान को वहाँ पे काफ़ी देर भी इंतज़ार भी करना। एनीवेज, तो खान साहब ने मुझे ये बताया कि वो कोई 40 सेकंड का क्लिप करना चाह रहे थे, तो ही रिफ्यूज़। उन्होंने कहा कि मैं 40 सेकंड का क्लिप तो नहीं करूँगा, वो इमरान खान है, वो तो अपना पूरा पैगाम रिकॉर्ड कराना चाहते थे और वो फिर जो कम्युनिकेशन है वो भी नहीं। और उन्होंने मुझसे पूछा सुबह कि काफ़िला कहाँ तक पहुँच गया। मैंने कहा काफ़िला तो 0 पॉइंट से आगे जब मैं आ रहा था। क्लिप कौन करवाना चाह रहा था उनसे? वो एक रात को एक लेट गए मुलाकात थी जिसमें एक क्लिप रिकॉर्ड करवाना चाह रहे थे। पार्टी ने गुजारिश की उनसे? नहीं, पार्टी ने नहीं, असल पार्टी ने गुजारिश की थी कि ये करें, आप संजानी में चले जाएं और वहाँ पे रहें और ये और वो। तो फिर वो बेल इनके अब ये फाहद देखिए ना,
ये काम 26 वाले दिन का 25 वाले दिन करने वाला था, ये जुमे वाले दिन करने वाला था, जिस दिन आपने पूरा मुल्क बंद किया। उससे पहले आप इमरान खान ने 3 निकात दिए और साथ में कहा कि मुज़ाकरात में ओपन हूँ, मैं मुज़ाकरात करूँगा। फिर उनसे ये सवाल हुआ तो उन्होंने ये कहा कि अंदर जो बात हो रही, क्योंकि हमारे सामने होती है, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे एक एजेंडा है तो इसका काउंटर एजेंडा मुज़ाकरात में ये होता है कि वो लेके आएंगे। हुकूमत ने इंस्टेड ऑफ काउंटर एजेंडा देने के दे प्रेफर्ड कि जी वो इसको इस तरह से ट्रीट करें या ऐसे ना कि जी तुसी अपना जोर ला लो, असी अपना ला लिए। सो दिस इज़ नॉट द वे टू ट्रीट ए पोलिटिकल पार्टी। फिर आपने जो यहाँ पे हुआ है, नाउ दिस थिंग इज़ डेवलपिंग। बुशरा बीबी पर जो लोगों को ये तरगीब दे रही हैं तशद्दुद की और तरगीब दे रही हैं हुकूमत के खिलाफ उकसाना, वो सब कुछ तो सब नजर आ रहा है। ये 9 मई 2 था, ये एक और बगावत की कोशिश थी, पाक पर चढ़ाई की सिर्फ केपीके से। ये जो बार बार का आपका वो बुखार था, ये भी आखिरी कॉल से उम्मीद है उतर गया होगा। ये सबक मिल गया होगा कि रियासत और हुकूमत से नहीं लड़ते। बुशरा बीबी को और अली अमीन गंडापुर को दानिश्वर या जर्नलिस्ट या वो लोग जो पॉलिटिकल रीडिंग रखते हैं या असेसमेंट देते हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि आप छोड़कर चले गए और वर्कर इधर अकेले पड़े रहे? वो क्यों कह रहे हैं कि सारे वर्कर्स मौजूद रहे और उसकी क़यादत मौजूद नहीं थी? ये बातें क्यों हो रही हैं और इन बातों की नौबत क्यों पेश आई? स्ट्रेटजी वाइज कहाँ वीकनेस थी? हम अक्सर रिपोर्टिंग कर भी रहे थे, देख भी रहे थे, तो कंबल तक अरेंज नहीं किए हुए थे, पानी तक का अरेंज नहीं था, लाउड स्पीकर तक का अरेंज नहीं था, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें भी अरेंज नहीं थी। इसमें आप किसको कसूरवार समझते हैं? और पंजाब बिल्कुल ही नहीं निकला। पंजाब में कोई भी आपको बिल्कुल ना उधर से बंदे निकले, ना क़यादत जिन्होंने बंदे निकालने थे। सलमान अकरम राजा भी इस्तीफ़ा दे गए, कहा जा रहा है कि इमरान खान ने कहा कि इस्तीफ़ा दे दें। अभी तो इमरान खान से कोई मिल नहीं सका। फैसल चौधरी तो दरख्वास्तें डाल रहे हैं कि हमें मिलने दें, लेकिन उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। साहबजादा हामिद रज़ा साहब भी, वो भी हट गए पीछे। तो अभी फिर आप क्या देखते हैं नेक्स्ट? इस मार्च के दौरान जब बुशरा बीबी ने थोड़ा सा चली, वो मार्च को उन्होंने लीड किया, तो मैंने कहा कि नहीं, उन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाई है। मगर जब डी चौक पे पहुंचकर डी चौक नहीं पहुंची और जब कारकुनों को आंसू गैस शेलिंग में अकेला छोड़ के तो वो अली अमीन गंडापुर पतली गली से निकले, तो एक और तोहफा दिया बुज़दिली का उन्होंने, दोनों ने, बुज़दिल अली अमीन गंडापुर और बुज़दिल बुशरा बीबी। और बाकी कंप्रोमाइज़ लोग 99% क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं निकली और टीवी पे संभाले नहीं संभल रहे थे। किधर गए बैरिस्टर गौर, किधर गए अली मोहम्मद ख़ान, शहरियार अफरीदी, शिबली, फराज, उमर अयूब साहब कह रहे थे कि मुझे देखकर गोली मारी, तो फूल मारने चाहिए थे आपको। और वो कह रहे थे, शेर अफजल मरवत कह रहे थे कि अगर हम ना आते तो हो सकता है हम भी ज़ख्मी वहाँ पड़े होते। तो वो बच्चे, वो जो आप साथ लाए थे, वो जब ज़ख्मी पड़े थे तो आपकी जानें उनसे कीमती हैं। और अली अमीन गंडापुर कह रहे थे मेरे बच्चे हैं जो गिरफ़्तार हुए। आप मुझे बताइए, आपका बच्चा गिरफ़्तार हो, आपका बेटा, तो आप घर चले जाएंगे, मानसहरा से निकलेंगे। तो ये बहुत बड़ी पार्टी है। मैंने इतनी मकबूल पार्टी हिस्ट्री में नहीं देखी। भुट्टो साहब की सुना था कि जब उनके खंबे जीत गए थे, लेकिन इमरान खान वाहिद बंदा है जिसके लिए पिछले 3 साल से लोग निकल रहे हैं। और मैं मौजूद था, आप भी मौजूद होंगे, हज़ारों लोग थे इस बार भी, लेकिन क़यादत नहीं थी। पिंडी में लोग मारे खा रहे थे, क़यादत नहीं थी। लाहौर में अली अमीन गंडापुर तब पहुंचा जब जलसा ख़त्म हो गया। पहले इधर डी चौक पे चाइना चौक से निकल गया, क्या लोग थे। 80 मुल्कों में 5 बर्र-ए-आज़मों में इमरान खान के लिए लोग निकले। तो उनके पास लोग हैं, मकबूलियत है। और इस वक्त मुल्क में एक ही सियासत हो रही है, वो एंटी इमरान या हामी इमरान। इमरान खान ने आखिरी पैगाम किन के ज़रिए भिजवाया और वो क्या गुफ्तगू थी? और जब उनको बताया गया कि आपका जो धरना और सिट इन है वो तो 0 पॉइंट क्रॉस कर चुका है, तो फिर बानी पीटीआई की जानिब से क्या लफ्ज़ अदा किए गए, ये सारी की सारी डिस्कशन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको बताया जा सके कि बेसिकली चल क्या रहा था, हालात क्या थे, वाक़यात क्या थे और मैसेंजर्स
क्या पैगामात लेके आ रहे थे? आप क्या पैगाम, फिर आखिरी पैगाम क्या लेके आए? आखिरी पैगाम जो है वो ऐसे उन्होंने मुझे ये कहा कि काफ़िला किधर है, तो मैंने कहा जी वो तो 0 पॉइंट से आगे चला गया है, तो संगजानी वापसी मुश्किल नहीं है। तो उन्होंने कहा अब आप तो बहुत आगे निकल गए हैं। सो इट मीन्स के वो जो पैगाम था या संगजानी वाला वो प्रॉपरली कन्वे नहीं की करवाया। वो विलिंग थे कि संगजानी देखिए इमरान खान साहब, देखें अगर बैरिस्टर सैफ और गौहर मिले हैं और वो कह रहे हैं तो उनको आपकी बात कैसे आप उनकी बात छुटला सकते हैं, बिकॉज द लास्ट पीपल जो कि उनसे मिले हैं। तो ये बात मैं देख रहा हूँ कि ऐसे तनकीद हो जाती है। हमारे यहाँ पे एक रवाज भी है, कॉम्प्रोमाइज़ है, क्या मतलब फजूल ये गुफ्तगू है। और ख़ासकर जो मुल्क से बाहर लोग बैठे हुए हैं ना हमारे, वो बहुत मोहतरम है, बहुत हमें उनसे मोहब्बत है, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं समझते हैं। हम यहाँ पे जो लोग फेस कर रहे हैं या हमारी लीडरशिप फेस करी है, लाहौर में आपने देखा क्या नहीं हुआ किसी के साथ। फिर जिस तरह से पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया, लाहौर में आने जाने का फहद, मुझे आप करेक्ट कीजिएगा, मुझे लोगों ने बताया कि सिर्फ वाघा वाला रास्ता खुला था, बाकी सारा बंद था। सही है। तो इस सारे हालात में पंजाब से जितने लोग कोई आ सके अपने तहीं आ गए, लोगों को जिस तरह से टारगेट किया गया, तो बहुत सारी मुश्किलात हैं। वो बात के खान साहब मान गए हैं संजरानी बैठने पे और बुशरा बीबी नहीं मान रही। जो बुशरा बीबी हैं वो इमरान खान की एहलिया भी हैं और इमरान खान उन्हें अपना रूहानी उस्ताद भी मानते हैं। तो बुशरा बीबी की जो पूरी पार्टी जो है वो इमरान खान के पीछे है और इमरान खान साहब अगर किसी एक शख्सियत की बात मानते हैं आंखें बंद करके तो वो बुशरा बीबी हैं। बहुत सारे दानिश्वरों का ख्याल है कि बहुत सारे मसाइल में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में जो पार्टी इस वक्त घिरी पड़ी है, उसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो बुशरा बीबी की स्ट्रेटजी की वजह से है। क्या ये बात दुरुस्त है? दानिश्वर इस तरह क्यों सोच रहे हैं? ये नक्शा या ये जायशा वो क्यों बना रहे हैं? इसके पीछे बुनियाद क्या है? इसके पीछे फैक्ट्स क्या हैं? और कौन सी वजूहात हैं जो दानिश्वरों को या जर्नलिस्टों को ये बात सोचने पर मजबूर करती है? आप 2 फरवरी को इमरान खान को मिले, अभी आप क्या देखते हैं बुशरा बीबी की पॉलिटिक्स में एंट्री, सिट इन में आकर पार्टी के साथ जो भी हुआ? मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है, मैं इमरान खान को इससे बरी ज़िम्मा नहीं करार देता, क्योंकि वो पार्टी हेड है, घर का बड़ा है जी। जब आप घर में कोई चीज़ ख़राब हो रही हो और घर का बड़ा जो आंखें बंद उसकी रखे तो वो भी कसूरवार होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान के लिए जो 90% मुश्किलात हैं, मसाइब हैं और केस हैं, वो बुशरा बीबी की वजह से हैं। साइफर में केस बुशरा बीबी, इद्दत में निकाह केस बुशरा बीबी, तोशा खाना केस बुशरा बीबी, 190 मिलियन पाउंड केस बुशरा बीबी, उस्मान बुजदार बुशरा बीबी, फराग गुज्जर बुशरा बीबी, आला हज़रत खावर मानिका बुशरा बीबी। और पंजाब की जो कहानियाँ आपने सुनी इमरान खान दौर में, जो मुबैना तौर पर करप्शन कहानियाँ या जो भी, बुशरा बीबी। तो और जो ये मीर जाफ़र मीर सादक है, ये वो इसकी ऑडियो भी आ चुकी है, बुशरा बीबी। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं कभी भी मैंने बिलावल भुट्टो को इस बात पे मार्जिन नहीं दिया कि जो कुछ कर रहा था मेरा अब्बा कर रहा था, मुझे तो पता ही कोई नहीं था, ऐसा नहीं होता। या कभी भी शहबाज शरीफ को मार्जिन नहीं दिया कि मेरे अहले खाना मेरे बच्चे अमीर होते गए, मुझे तो पता ही कोई नहीं था। या नवाज शरीफ के पता नहीं हसन हुसैन के पास कहाँ से दौलतें आई, मुझे तो पता ही नहीं था, ये नहीं होता। इसी तरह इमरान खान जो कुछ हो रहा था तो इमरान खान की जिम्मेदारी थी। कोर कमेटी के इजलास में सारा मलबा बुशरा बीबी के सियासत में मुदाखलत पर डाला गया है। तो क्या बुशरा बीबी ने अगर सियासत में एंट्री डाली थी तो वो बानी पीटीआई की रजामंदी के बगैर ऐसा हुआ था, जिसका सोचा भी नहीं जा सकता, ना इसको सोचने का कोई इम्कान है? तो क्या फिर कोर कमेटी और बानी पीटीआई आमने सामने आ गए, या कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा और बुशरा बीबी के सियासत के अंदर जो पार्टिसिपेशन है या मुदाखलत है उस रोल को डिफ़ाइन किया जाएगा या उस रोल को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा? मुस्तकबिल क्या होगा ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। साहब कल देखें ना, बुशरा बीबी की जो सिस्टर हैं, बहन, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी हिरासत में है बुशरा बीबी। ये उनकी सिस्टर कह रही हैं, बाहर बैठी हैं, वो बाहर से इंटरव्यू दे रही थी। तो ये इस तरह के स्पेकुलेट क्यों हो रहा है? ये क्या इसलिए कि देखिए, इसलिए ना कि मरियम बाहर बैठी हुई हैं
उनको वो बड़ी बहन है बीबी की। अब मरीम बीबी को ये नहीं पता, वो कल जो केपी में थी, बीबी ने जो अपने पार्टी के लोग हैं उनसे भी इंटरेक्ट किया, तो वो बिल्कुल कल जो है शी वॉज एक्टिव एज़ पर मुझे जो सलमान अकरम राजा साहब ने भी और शिबली साहब ने भी बताया कि ये उनका कल इंटरेक्शंस हुए हैं। तो वो बात तो मेरे ख्याल में एक ऐसी बात थी कि वो शक व शुबे का जो इजहार है वो किया, और बीबी से और अली अमीन के ऊपर जो तनकीद हो रही है। देखिए, मैं अली अमीन को देख रहा था 3 दिन से, कारकुनान उनको ऊपर बिल्कुल बुली जैसे करते हैं, लेकिन उन्होंने बड़े तहम्मुल से वो सारा मामला सुना, वो कारकुनान के बीच में भी रहे। मेरी बात हुई है लोगों से जो मौके पे भी मौजूद थे, और फायरिंग क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत नज़दीक है तो हम भी इर्द गिर्द ही है ना, यहाँ पे हमने शैलिंग सुनी है, हमने सारी चीज़ें देखी भी हैं। लोग रिपोर्टेडली, मीडिया ने भी ये बात की है, दिन को भी बात हुई है, शाम को भी हुई है। अब इस पर हुकूमत ने बिल्कुल यकसर उसको मुसरत कर दिया है। तो हम ये कहते हैं कि अच्छा, एक जुडिशल इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन जैसे कि सुप्रीम कोर्ट बार ने कल कहा है, वो कायम कर दी जाए, और कायम करके जो है उस पर एक आप तहकीकात करवा लें। और मैं समझता हूँ कि पार्टी को इस वक्त ज़रूरत है वर्कर्स का मोराल बुलंद करने के लिए। जो हमारी लीडरशिप है उसमें से ख़ास तौर में मैं कहूँगा कि पुराने जो लोग हैं, जिन पे लोग बहुत ज़्यादा जिनके साथ एसोसिएट करते हैं, वो उनको फ्रंट लाइन पे आने की ज़रूरत है। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, मुझे ऑनेस्ट यकीन नहीं आया। ये हमले कोई दहशतगर्द नहीं कर रही है, हमले जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पंजाब के ऊपर और वफाक के ऊपर कर रही है। पंजाब की बेटी हूँ, मैं जानती हूँ कि पंजाब के अवाम को इस फितना से, इस दहशतगर्दी से मैंने कैसे प्रोटेक्ट करना है। मरियम बीबी जब मुतहर्रक हुई नून लीग के अंदर, तो सब ने कहा, दानिश्वरों ने, जर्नलिस्टों ने कहा कि नवाज शरीफ साहब के जितने भी मसाइल हैं उनकी मरियम बीबी की वजह से हैं। यही गुफ्तगू बुशरा बीबी के बारे में भी की जाती है। जो ही वो सियासत में मुतहर्रक हुई तो सब ने कहा कि बुशरा बीबी की वजह से है। क्या ख़वातीन को लेकर हमारे माशरे में वो एक्सेप्टेंस नहीं आई, या वजूहात कुछ और हैं? क्या वजूहात हैं? जो ही एक खातून पॉलिटिक्स में एक्टिव होती है तो उस पर उसे हदफ़े तनकीद क्यों बनाया जाता है? क्या फ़ैक्ट्स हैं? जो ही पॉलिटिक्स में मरियम बीबी ने एंट्री डाली, मरियम बीबी ने, तो पूरी दुनिया ने कहा कि नवाज शरीफ साहब के वबाल जितने आ रहे हैं उनकी शायद ज़िम्मेदार मरियम बीबी हैं। यहाँ भी बुशरा बीबी जो ही एक्टिव हुई, सारे पाकिस्तान ने कहा कि इमरान खान के जितने वबाल हैं उसके पीछे बुशरा बीबी हैं। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में ख़वातीन की एक्सेप्टेंस कम है, या ऐसा क्या है कि जो ही ख़वातीन एक्टिव होते हैं तो सारा मलबा, सारा कुछ उनके गिर्द घूमना शुरू कर देता है? आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, आप देखिए, इसको इसमें एक और शामिल कर लीजिए। जब सिंध की बात हो तो फरियाल तालपुर साहिबा का भी नाम लिया जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव उस पर मैं बात नहीं करता, लेकिन वही कि बहुत सारी चीज़ें उनके क्रेडिट में भी डाली जाती। ये पता है कब होता है? जब आप किसी एक प्रोसेस से, अमल से गुजर के नहीं आते। जब आप बुशरा बीबी की वाहिद काबिलियत ये होती है कि वो इमरान खान की अहली हैं, जब मरियम नवाज़ की वाहिद काबिलियत ये होती है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है, जब फरियाल तालपुर की वाहिद काबिलियत ये होती है कि वो बिलावल की फुफ्फो हैं और आसफ अली जरदारी की बहन है। अगर ये नीचे से धक्के खा के आए, आसफा भुट्टो ड्यू प्रोसेस आसफा भुट्टो MNA बनी है, जरदारी साहब ने उनके साथ बड़ा जुल्म किया, बिला मुकाबला बनवा दिया, फिर खातून अव्वल बना दिया, फिर स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, अभी भी दिया जाता है। ये हम जुल्म करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने छोटों के साथ। उनको धक्के खाने चाहिए, उनको नीचे ड्यू प्रोसेस पूरा करके आए। कभी कोई ऐसा एक आध तो हो सकता है ज़िंदगी में मिसाल हो। अब तो गांधी जो फैमिली है वो भी सीख गई है इससे। वो उन्होंने भी एक बगैर गांधी वाले को पार्टी का हेड बनाया। वो चाय वाला मोदी उनको उठा उठा के धोबी पटड़े मार रहा है। तो अब पूरी दुनिया में बाकी कहीं भी नहीं। कभी मिशेल ओबामा का भी दिल तो करता ही होगा ना कि मैं 8 साल रही हूँ तो मैं भी बड़ी अक्लमंद हूँ, तो अगला मैं इलेक्शन लड़ लेती। या ट्रंप वो जो है उसकी बेगम ले आता अपनी, कहीं वज़ीर ही बना देता। या जो बुश फैमिली थी वो बाप के पास बेटा, तो उसके बाद कहते कि यार पक्का करो, नहीं, वो पहले गवर्नर, फिर असिस्टेंट गवर्नर, फिर कोई सेनेटर, फिर किसी कमेटी का चेयरमैन, फिर धक्के खाते हैं, फिर वो पार्टी के नॉमिनेशंस होती हैं, फिर पार्टी के अंदर मुकाबला होता है, फिर उस मुकाबले के बाद सामने आते हैं और फिर आकर
लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं। हमारे यहाँ होता है कि वो एक हाथ रखते हैं कि ये वली अहद है और वो वली अहद, तो इस वजह से ये मुश्किलात हैं। पंजाब सारा गायब था, वहाँ से लोग भी ना निकले और जिन्होंने लीड करना था वो भी ना निकले और इस्तीफ़े आना शुरू हो गए। साहबजादा हामिद रज़ा जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और सलमान अकरम राजा उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। सलमान अकरम राजा जब इमरान खान उन्हें ओहदा दे रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने इमरान खान साहब से बहुत अहम बातें की थी। कुछ लोगों ने इमरान खान साहब से कहा था कि आप एक बेहतरीन वकील को खो रहे हैं। सलमान अकरम राजा चूँकि उनका बैकग्राउंड सारा वकालत का था तो उन्होंने मुनासिब समझा कि अपना इस्तीफ़ा जमा करवा दें। जो मीडिया पर रिपोर्ट्स आई उन रिपोर्ट्स के मुताबिक जितने लोगों ने इस्तीफ़ा दिया ये बानी पीटीआई के हुक्म पर दिया गया है। सलमान अकरम राजा क्यों रिज़ाइन कर गए? देखिए, सलमान अकरम राजा साहब ने रिज़ाइन किया है। वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं और बहुत ही एक ईमानदार आदमी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया है तो एक खुशाइन बात है। देखिए, जो मॉडर्न डे पॉलिटिक्स है या जिसमें हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं देखते हैं, हम उसमें इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि कोई आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले रहा है। मेरे ख्याल में जो बाकी लोग हैं उनको देखना चाहिए कि जहाँ जहाँ जिसका फेलियर है वो उसको देखे और लोगों को देखिए। पार्टी बहुत बड़ी है हमारी पार्टी में बिल्कुल कोई किसी किस्म की कमी नहीं है। तो यह तो हातमी ख़ास इन्होंने रिज़ाइन किया है। सेक्रेटरी वो भी इंटरम जनरल सेक्रेटरी थे। जनरल सेक्रेटरी तो उमर अयूब साहब ही हैं हमारे। तो बात यह है कि वो आए हैं और उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि वो बहुत अच्छे वकील हैं। अब वो हर बहुत अच्छा वकील कितना अच्छा सियासतदान साबित होता है ये मुश्किल होता है। और ख़ासकर ये जो इस वक्त पीटीआई की तहरीक है ना, इसमें ज़रा और किस्म का जो है ना वो तबीयत चाहिए। जिन लोगों ने पार्टी से गद्दारी की है उनका वही मुस्तकबिल होगा जो एक गद्दार का होना चाहिए। हम उनको असेंबली से भी हटाएंगे। रिलीफ आपको मिलेगा सड़कों पे। तहरीक इंसाफ के अंदर टूट फूट शुरू हो गई। कब तक पार्टी संभल पाएगी? आपका तजर्बा क्या कहता है? और यहाँ तक इस नहज तक ये पहुँची क्यों है आपकी दानिश में सर? 3 वजूहात हैं इसकी। पहला, पिछले 3 सालों से इसको तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं और पहले 3 मरतबा तोड़ी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी 3 मरतबा तोड़ दी गई। इमरान खान को नाअहल कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, बल्ला छीन लिया गया, सियासी स्पेस छीन ली गई, कार्नर मीटिंग तक की इजाज़त नहीं थी। इसके बावजूद ये 77 साल में पहली दफ़ा हुआ है कि इतना कुछ होने के बावजूद इसके खंबे भी जीत गए। तो फिर सेकंड फेज़ आया कि यार पार्टी में कुछ ब्रूटस घुसाने चाहिए, कुछ रॉन्ग नंबर भी हमारे होने चाहिए, कुछ बुज़दिल भी लोग इसमें शामिल करने चाहिए। और चूंकि इमरान खान जेल में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम इमरान खान है, इमरान खान का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो फिर वो लोग आ गए। तो अब एक अगला फेज़, अगला मरहला है। वो जैसे आप गेम खेलते हैं ना, पहला लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल, अगला लेवल, फिर अगला लेवल, फिर अगला लेवल। तो अब इसमें एक हो सकता है कोई एक नज़रियाती ग्रुप भी बन जाए, हो सकता है कुछ लोग पार्टी मज़ीद छोड़ जाएं, हो सकता है कुछ नए लोग आ जाएं, हो सकता है कि अलीमा खान और बुशरा बीबी के अपने अपने भी ग्रुप हों। लेकिन जब तक इमरान खान मौजूद है, और एक ये भी मैं बता दूं कि ये इस पार्टी की वाहिद पार्टी है। 2 बयान दिए थे, चौधरी निसार मुस्लिम लीग नून से फारिग हो गए। 3 बयान दिए थे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ना सिर्फ सेनेटरशिप से फारिग हो गए, ना सिर्फ बिलावल भुट्टो की तर्जमानी से फारिग हो गए। तो ये वाहिद पार्टी है जिसमें इमरान खान के मुंह पर इख्तलाफ किया जाता रहा और वाज़े तौर पर गिरोहबंदियाँ थीं। उसके बावजूद उनको ये नहीं था कि आप निकल जाएं तो आप इधर आ जाएं तो मुश्किल वक्त में पार्टियां हमेशा टूटती हैं। मुश्किल वक्त में लोग कंप्रोमाइज़ भी हो जाते हैं, अंडरग्राउंड भी चले जाते हैं। बहुत मुश्किल वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। मैं आपको बताऊं तो ये ऐसी बात होगी, मुझसे ज़्यादा आपको पता है। तो अभी टूट फूट और रहेगी, लेकिन जब तक इमरान खान मौजूद है पार्टी मौजूद रहेगी। और आज दोबारा इलेक्शन करवा लें तो जो 2-4 बाकियों के जीते थे वो भी हार जाएंगे। जब भी दीवार सामने देखते हैं तो पॉलिटिकल लोग हमेशा अपना सर बचाते हैं और अपनी स्पेस के मुताबिक फैसले लेते हैं। तो तहरीक इंसाफ के यहाँ
ये रिवाज नहीं है या इस मिथ को, इस आइडिया को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा, अपनाया नहीं जा रहा, इसके पीछे मुमकिन तौर पर क्या वजूहात हो सकती हैं या क्या सोच तहरीक इंसाफ को ये सब करने से रोक सकती है? आपको याद होगा जरदारी साहब ने तकरीर कर दी और उस तकरीर के बाद उन्हें बड़ा प्रेशर आया, वो ईंट सींट पे जाने वाली, फिर एग्ज़ाइल पे जाना पड़ा, फिर वैसे भी एग्ज़ाइल पे रहे, बीबी साहिबा को जाना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने अपनी स्पेस देख के, जहाँ उन्हें लगा कि सर टकराएगा, वो कोई टकरा कर सुबह सर भी तो हो सकता है, मेरी तामीर में पत्थर भी तो हो सकता है, तो वो जहाँ टकराने का अंदेशा आता है सियासी लोग पीछे हटते हैं। ये शायद उधर उनके यहाँ तहरीक इंसाफ में शायद ये रिवाज नहीं है, या आप समझते हैं कि अभी उन्होंने ये रिवाज अडॉप्ट ही नहीं किया? यानी अगर आप इसको ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें, ज़मीनी हक़ाइक़ को, तो आपकी बात 100% ठीक है। भुट्टो साहब पे एक ही आया जवाल और उसमें ही वो चले गए। भुट्टो साहब जैसे जीनियस आदमी को, जो बड़ा माइंड था, मेरे बहुत सारे इख्तलाफात हैं उनसे, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि ज़हीन आदमी था, तो लेकिन वो उसकी जहानत उसको ना बचा सकी, वो मिसअंडरस्टैंड कर गया चीज़ों को। तो इमरान खान जो है, इमरान खान की जो 3 चीज़ें हैं वो किसी में नहीं है यहाँ। ना डर है, ना डर और बेखौफ, मजबूत असाब का मालिक है, और कोई भी शिकस्त उसे तोड़ नहीं सकती, अगले दिन फिर नए सिरे से खड़ा होता है। लेकिन ये 3 चीज़ें जब मुस्तकिल बन जाएं मिजाज का हिस्सा, तो फिर एक चीज़ मिसिंग होती है। वो चीज़ होती है कि ब्लैक एंड वाइट के दरमियान ग्रे एरिया। इमरान खान का ग्रे एरिया नहीं है, और बहुत सारी चीज़ों पे हो सकता है इस वक्त जो पूरा मुल्क है वो नैरेटिव का कैदी है, मुझसे लेकर नवाज शरीफ तक, नवाज शरीफ से लेकर आसिफ अली जरदारी, लेकिन ये पहुँचे हुए लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं पहुँचे हुए, इनकी सारी सियासत डील ढील, पतली गली, चोर दरवाजे। और किसी भी मुल्क में जब आप एक दूसरे को अगर गद्दार कह चुकी हों, सिक्योरिटी रिस्क कह चुकी हों, कातिल और मकतूल हों और फिर इकट्ठे हों, अब इसको अगर हम ग्लैमराइज करेंगे तो मैं तो कभी नहीं कर पाता, लेकिन मैं इस हक में ज़रूर हूँ कि जब आप बंद गली में आ जाएं, डेड लॉक हो जाए, तो फिर सियासतदान दरवाज़ा कहीं ना कहीं, कोई खिड़की खोलता है, कोई दरवाज़ा खोलता है, कोई 19-20 करता है। लेकिन यही मैंने पहले कहा ना कि इमरान खान की यही स्ट्रेंथ है, यही वीकनेस है। इस टर्माइल से या ख़ास तौर पर इस भूंचाल से पार्टी नबर्द आज़मा कैसे होगी? तहरीक इंसाफ के लिए संभलने में उसे कितना टाइम लगेगा? सही फैसले या गलत फैसले? लेकिन सबसे बढ़कर शौकत यूसुफजई साहब ने कहा कि उनके गलत फैसले जो हैं उनके कायद के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। लीडरशिप पे मुझे बड़ा अफसोस है, वही लीडर सिवाय अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और 1-2 और अली असगर और असद कैसर के अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आया। ये बड़े बड़े ओहदे वाले लोग कहाँ थे? बैरिस्टर गौर कहाँ था? सलमान अकरम राजा कहाँ था? और लोग कहाँ थे जो पार्टी के बड़े ओहदे हैं? पंजाब की लीडरशिप कहाँ थी? अब जब आप इमरान खान से जाके आप मिलेंगे, जब भी मुलाकात हो आपकी, तो आप जब उन्हें बताएंगे कि ये डी चौक तो आ गए थे लेकिन इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, इनका कोई एग्ज़िट प्लान नहीं था, इनके पास कंबल तक नहीं थे, ये ट्वीट करते फिर रहे थे कि पानी और कंबल दें, इनके पास कोई वो साउंड सिस्टम तक इंस्टॉल्ड नहीं था, किसी तरह की प्लानिंग के बगैर जब ये आए हैं, ये बातें जब आप कन्वे करेंगे इमरान खान को, तो उनका मुमकिन रिएक्शन क्या फिर होगा? और ये मलबा फिर किस पे गिरेगा? या चलें वो सिंगल आउट फिर किसको करेंगे, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराएंगे वो? देखिए, बात यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ठहराएंगे या नहीं ठहराएंगे, इमरान खान साहब जो हैं वो समझते हैं हालात को, और मैंने अक्सर देखा है कि वो फेस सेविंग देते हैं अपने लोगों को। वो इस तरह से, जिस तरह से लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं होता, वो बड़ी तहम्मुल से, बड़े सब्र से बात भी वो उनको, क्योंकि उनकी नर्व्स बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, वो इसको देखते हैं। अब उसमें एक बात तो इंदिया उन्होंने बिल्कुल दिया था कि जो ना आ सका उसको पार्टी जो है वो नहीं करेगी या पार्टी में से, तो उसमें, लेकिन मैं फ्रैंकली स्पीकिंग स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, हर आदमी की मुश्किलात को तो देखना पड़ेगा ना, बात करनी पड़ेगी। अब एक यकलख्त आप हज़ारों लोग या सैकड़ों लोग या 20 लोग तो नहीं निकाल सकते। पार्टी है, पार्टी की लीडरशिप है, लोगों ने कुर्बानियाँ दी हुई हैं, लोग मुश्किल वक्त में खड़े हुए हैं, और प्लानिंग की जहाँ तक बात है तो प्लानिंग तो ठीक थी,
मेरा नहीं ख्याल कि प्लानिंग में अगर ये तो छोटी मोटी ऑपरेशनल या डिटेल्स आप कह रहे हैं ना कि साउंड सिस्टम तो कुड बी प्लेस्ड एनी टाइम या इसमें बात होती। हाँ, फटीक वाली बात ज़रूर थी कि फटीक अगर हुई थी तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे लोगों को रेस्ट करा के जो है वो लाना चाहिए था, और एक आधा दिन और भी लेट हो जाता तो कोई ऐसी क़यामत नहीं होती थी। तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं उनका मुस्तकबिल क्या है, कब तक वो जेल में रहेंगे और कब तक उन्हें जेल में रखा जा सकता है, इस सवाल का मुमकिन जवाब क्या हो सकता है, और क्या इस सवाल का जवाब किसी के पास है भी या बिल्कुल इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जहाँ भी आप जाएँ लोग पूछते हैं कि इमरान खान की आप कब रिहाई देख रहे हैं, लोग बात करते हैं, आपके ख्याल में इस सवाल का क्या जवाब है? देखिए, इस वक्त तो मुझे अगर मैं इसको वैसे देखूं तो लगता है कि इमरान खान ही रहा है। नवाज शरीफ जेल में है, 8 फरवरी 2024 की जेल, आसिफ अली जरदारी जेल में है, जाली मैंडेट की जेल, और ये बाकी सारे जेल में। इक़्तिदार एक सामने की चीज़ है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान जेल से कब निकलेंगे, तो मुझे अभी मुस्तकबिल करीब में नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें वो सोहेल वड़ाई साहब का वो जो फ़िक्र है ना, कबूलियत और मकबूलियत, जिस मकबूलियत की गाड़ी को कबूलियत के पहिए ना लगे हों वो भी नहीं चलती, और जिसमें सिर्फ कबूलियत वाली गाड़ी और मकबूलियत ही कोई ना हो तो वो भी फारिग हो जाती है। तो इमरान खान मकबूल तरीन तो है, कबूल पता नहीं कब होगा, इसमें वक्त लगेगा। और अभी तो फेज वो नेक्स्ट अगला लेवल चल रहा है, अगला लेवल चल रहा है, तो मुस्तकबिल करीब में तो नहीं, लेकिन ज़ाहिर है एक वक्त था कि मैं एक मरतबा चौधरी शुजात का घर था, तो नवाज शरीफ उसी रात निकल गए थे पूरी फैमिली के साथ जद्दा, तो हम फिर रहे थे ऐसे। मैं ट्रेनी रिपोर्टर सा होता था उन दिनों, यानी कोई बड़ा शौक़ होता था कि ये क्या करते हैं, तो मैंने दरवाज़ा चौधरी शुजात के इधर F8 में उनका घर है खोला, तो आगे सारे बैठे हुए थे जो बाद में काफ लीग के सारे बड़े बड़े बने। चौधरी शुजात का बड़ा सा ड्राइंग रूम है, तो वो मैं जो ही दाखिल हुआ तो और भी 4-5 रिपोर्टर थे। वो जो चौधरी शुजात के घर का होता है, कोई चाय पी रहा है तो कोई कहवा पी रहा है तो कोई इधर उधर बैठ, तो एक तरह मैं भी खड़ा हूँ, तो एक मैं नाम नहीं लेता क्योंकि अजीबोगरीब बात है, तो एक बंदे ने कहा कि मियाँ साहब, तो दूसरा बोला सके कि साहब लाना उन छड़ दे, ही इज़ फिनिश्ड। नवाज शरीफ की बात हो रही थी, ही इज़ फिनिश्ड, ही इज़ नो मोर, बस करो यार, सर पे चढ़ाया हुआ है। लेकिन ही केम बैक, और ये हमारा मुल्क ही है, ये हमारे करतूत ही हैं, हमारे गुनाह ही हैं, और हमारी शायद अभी हम जहालत है या शऊर की कमी है या जो भी है, कि जो कब्रें भी राज करती हैं और मरे मुक्के लोग भी फिर से सर पे आ जाते हैं। तो इस मुल्क में कुछ भी पॉसिबल है, हो सकता है एक दिन मैं और आप बैठे हों तो वज़ीर आज़म इमरान खान हो, और हो सकता है ना हो, कुछ भी पॉसिबल है इस मुल्क में। अभी तहरीक इंसाफ को इन मसाइल से निकलते हुए ये क्राइसिस जो शुरू हुआ है, कितना टाइम आपको लगता है लगेगा? सर डिपेंड करता है, अगर तो हमें पॉलिटिकल लोग चाहिए, जो कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हमें चाहिए। इस वक्त हमें इंडल्ज करने की ज़रूरत है पॉलिटिकली, और इमरान खान साहब का जो है इनकार्सरेशन, यानी उनकी जो जेल में पाबंदी है, उसको हटाने के लिए, उससे बाहर निकालने के लिए हमें एक सुपीरियर पॉलिटिक्स चाहिए। सुपीरियर पॉलिटिक्स के लिए डेफिनेटली हमें लोग वैसे चाहिए जो कि एंगेज कर सकें पॉलिटिकली लोगों को, और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन अलाइंस का मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ। मैंने पहले भी खान साहब से ये कहा है कि आपको एक पॉलिटिकल अलाइंस बनाना पड़ेगा और बनाना चाहिए, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में, और इमरान खान साहब ने खुद भी ये कहा कि हम तो बंदूक के ज़रिए बात नहीं करने वाले, हम तो टॉक्स के ज़रिए बात कर सकते हैं। तो टॉक्स के लिए जो फ़रीक़ैन हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो जिसको आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं, लोकल इस्टेब्लिशमेंट, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ में उनको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो इस कॉम्प्रिहेंसिव आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आप इसको कैसे इंडल्ज करते हैं। सो नाउ इमरान खान साहब से हमारी मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी गई है। लड़े हमारे वर्कर्स ने हमें मायूस नहीं किया। तो पार्टी का एसेट होता है वर्कर, पार्टी की जिसके पास वर्कर्स होते हैं, और इस किस्म के वर्कर जैसे तहरीक इंसाफ के पास, हमारे पास हैं, इन पार्टियों को कभी जो है वो आप फना नहीं कर सकते। ये हमेशा लोगों के दिलों में रहती हैं, और हम पार्टी को
बहुत जल्दी आप देखिएगा कि खड़े भी करके दिखाएंगे और पार्टी रिजिलियंट भी है। पार्टी के रैंक एंड फाइल में ये जो इत्तेहाद है वो भी आएगा। इमरान खान की ज़ात पे तो बिल्कुल किसी को, बाकी छोटी मोटी बातें जो हर जगह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाए जाते हैं वो इंशाल्लाह भी रिजॉल्व हो जाएंगे और पार्टी उस तरह से खड़ी होगी जैसे इमरान खान साहब की को एक पार्टी की ज़रूरत है। अब पॉलिटिकल पार्टी जो है इसका फ्यूचर फिर क्या होगा और इसमें जो टूट फूट है वो टूट फूट का अमल कब थम सकता है और पार्टी दोबारा अपने पैरों पर खड़ी होगी। और सबसे बढ़कर पार्टी के कायद जब तक अंदर हैं तो क्या पार्टी जो है ऐसी स्ट्रेटजी बना सकेगी कि कम से कम अपने कायद को वो जेल से रिहा करवा सकें। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।